हम तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए एक बेहद खास खबर, नुवामा वेल्थ की लिस्टिंग और मैनेजमेंट से चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अजय का। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ, हमारे साथ आशीष कहर, एमडी एंड सीईओ नुवामा वेल्थ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, नुवामा वेल्थ एक लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया की, और अभी एडलवाइस से डीमर्ज हो गई थी और अब इंडिपेंडेंटली लिस्ट हो चुकी है मार्केट्स में। हमारे साथ आशीष कहर जुड़ रहे हैं आगे के रोड मैप को डिस्कस करने के लिए। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेचुलेशन पहली बात तो आपको, आपकी पूरी टीम को। आपने नुवामा वेल्थ में बहुत ही शानदार काम किया है। पिछले कुछ महीनों में बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। मैं ढेर सारे HNI से बातचीत करता रहता हूं पूरे देश में, सिर्फ मुंबई में ही नहीं, और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो मैं आप बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है अपने बिजनेस में किस तरह का वातावरण, आपका जो एनवायरनमेंट है इस समय वेल्थ मैनेजमेंट का, वो किस तरह के आप ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहे हैं जब आप ट्रैवल करते हैं पूरे देश में? क्या नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ ये बहुत स्ट्रक्चरल थीम आपको नजर आता है? डेफिनेटली अजय, मतलब अगर आप देखोगे लास्ट मेरे को तो इस बिजनेस में 20 साल हो गए, और जो मैं बदलाव देख रहा हूं, मतलब फाइनेंशियल एसेट्स पहले टियर 1 में आया, अब अगर आप टियर 2 या टियर 3 में जाओगे तो पीपल आर वेरी कंफर्टेबल कि आप फाइनेंशियल एसेट्स में जाना शुरू कर रहे हैं। नहीं तो पहले अगर आप टियर 2 में जाते थे तो उनका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता था कि हम जमीन ले लेंगे और उसके बाद वो प्लॉटेड डेवलपमेंट हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब आप जाओ उन सब जगह तो दे वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स। सिर्फ शेयर्स ही नहीं, उनको अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी चाहिए, प्राइवेट इक्विटी भी चाहिए। इनफैक्ट एक जयपुर हम गए थे तो हमारा पहला जो क्लाइंट वहां पे ब्रेक हुआ था वो डेट इंडेक्स फंड से ब्रेक हुआ था। दे वर वेरी हैप्पी कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है कि जहां पे लो कॉस्ट में आप फिक्स्ड इनकम एक्सेस कर सकते हो। तो फिनोमिना तो पूरा यही है, फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। एंड दूसरा, लोगों के बिजनेस अच्छे कर रहे हैं तो, एंड मार्केट सपोर्टिव है, तो आई थिंक तीनों को अगर कंबाइन करोगे तो पॉजिटिव है ओवरऑल सेंटिमेंट टुवर्ड्स हाउ पीपल अपना पैसा लगा रहे हैं मार्केट्स की तरफ, मतलब बोथ फिक्स्ड इनकम, ऑल्टरनेटिव्स और इक्विटीज में। आशीष, नुवामा वेल्थ ये काफी ज्यादा कंपेरेटिव स्पेस भी है, मैं समझता हूं बड़े प्लेयर्स हैं, आप तो हैं ही, आपके अलावा भी। नुवामा वेल्थ का डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है? आगे चल के क्या फोकस करेंगे आप? मैं दो तरीके से इसको देखता हूं। एक तो अगर आप सोचोगे कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव है तो मेरा एक्चुअली पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये शायद कॉम्पिटिटिव है बॉम्बे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, चेन्नई में। आप अगर ऊपर के 7-8 सिटीज को क्रॉस कर जाओगे एक बार, और उसके बाद आप इंडिया में जाओगे या भारत में ट्रैवल करोगे, कहीं भी जाओ आप, मतलब औरंगाबाद, हैदराबाद, इन सब शहरों में भी चले जाओ, आपको ये हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं दिखेगा। एंड इसका फंडामेंटल रीजन ये नहीं है कि वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है, मतलब पैसे तो आपको पता है, आप मेरे से ज्यादा ट्रैवल करते हो, अब इंडिया के हर कोने में है, बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड इंडिया अच्छा कर रहा है तो सारे बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं। बट सर्विस प्रोवाइडर्स वहां नहीं पहुंच पाए। लार्ज पार्ट आज भी कॉन्सेंट्रेटेड है टॉप 8-10 सिटीज में। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इन शहरों के बाहर निकले तो आपको कंपटीशन कम मिलेगा, आपको बिजनेस अच्छा मिलेगा। दूसरा मेरे को लगता है कस्टमर सेगमेंट। अगर आप सिर्फ ऊपर के 10,000 फैमिलीज पे फोकस्ड रहोगे तो आपको हाइपर कॉम्पिटिटिव लगेगा। आप उसके बियॉन्ड जाओ तो मार्केट पूरा आपके लिए खुला हुआ है। तो आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। आई थिंक कंपटीशन जहां पे सब लोग कोशिश कर रहे हैं वहां पे ज्यादा है, बट काफी वेकेंट और ओपन स्पेस भी अवेलेबल है इस बिजनेस के लिए आज। आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि टियर 2, टियर 3, यहाँ पे हम ET Now स्वदेश में ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरह की क्वेरीज आती हैं, जिस तरह के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, देश भर के टियर 2, टियर 3, टियर 4 रीजन्स में एक से एक कंपनियां बन रही हैं, प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर वर्ग जुड़ रहे हैं, तो आई एम श्योर आप उनको कैप्चर करेंगे। मुझे ये बताएं आशीष की आगे आने वाले कुछ, अब आप लिस्टेड कंपनी बन चुके हैं, तो अब आप इन्वेस्टर्स और हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की
वॉल्यूम ग्रोथ आपको इंडस्ट्री में दिखती है। बेसिकली हम समझना चाहते हैं कि किस तरह की ग्रोथ को आप ही टीम के साथ आप एम करना चाहते हैं। मैं जैसे देखता हूँ अजय, जो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल सेविंग्स का ग्रोथ देखो तो पिछले 25 सालों में कुछ 300 लाख करोड़ आया है एंड उसमें से हर 5-6 साल में एक डबल जैसा कंपाउंडिंग हुआ है। अगर हम इस और अगर आप देखो तो ये लास्ट 10 साल में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों ही कम रहा। आने वाले 10 सालों में मेरे ख्याल से ये दोनों ज्यादा रहेगा, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी। तो आपके नॉमिनल रेट्स ग्रोथ के ज्यादा होने वाले हैं, तो शायद आप कंपाउंड और भी फास्ट करो। बट मैं अगर एक 6 साल का कंपाउंडिंग भी पकड़ के चलता हूं तो 12 साल के अंदर में आप टोटल बेस का ग्रोथ 4x देखते हो। और अगर आप ये अज्यूम करो कि हम सब टीयर 1 के बियॉन्ड जाएंगे, टॉप 10,000 फैमिलीज के बियॉन्ड जाएंगे, इनफॉर्मल से फॉर्मल होगा पेनिट्रेशन, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, रेगुलेशंस बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट्स को ये सर्विस प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो आई थिंक फॉर्मल पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा, जो कि हर डेवलप्ड कंट्री में हमने विटनेस किया है कि जैसे कंट्री एक डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है तो वेल्थ मैनेजमेंट मोर एंड मोर फॉर्मल की तरफ बढ़ता है। तो अगर आप डबल भी करते हो पेनिट्रेशन को तो एक्चुअली आप 8x देख रहे हो सेक्टर की ग्रोथ 10 से 12 साल में। वो पूरा 8x मेरे को नहीं लगता कि शायद वो नंबर्स में ट्रांसलेट करेगा, बिकॉज मार्जिन कंप्रेशन आएगा, प्लेयर्स आएंगे, थोड़े डिसरप्शंस होंगे। बट अगर आप उसको 20-25% से डिस्काउंट भी कर दो तो भी सेक्टर ग्रोथ तो आपको 5-6x दिखता है। एंड उसके बाद मेरे को लगता है हर एक कंपनी की खुद की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि वो कैसे इसको राइड कर सकता है और कैसे इसको कैप्चर कर सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार कमेंट्री आशीष खेर से आती हुई आगे कंपनी के रोड मैप के लिए। आशीष, आपको बधाइयां वंस अगेन और बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आगे आने वाले क्वार्टर्स में। आपसे अब तो लगातार बात होती रहेगी। आपने देखा प्रशांत, आशीष खेर बता रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 ये स्वदेश के व्यूअर्स के लिए और हमारे चैनल के लिए अच्छी खबर है बिल्कुल कि नया पैसा जो आ रहा है वो टियर 2 टियर 3 टियर 4 से आ रहा है और वो लैंड प्रॉपर्टी गोल्ड में नहीं जाना चाहता है, वो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ देख रहा है और वहां पे उनके कंपनी का फोकस रहेगा क्योंकि वहां उतना कंपटीशन नहीं है और ये जो मूव है काफी स्ट्रक्चरल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई नुवामा हेल्थ की जो लिस्टिंग है उस पर हमने एक बहुत ही खास बातचीत की मैनेजमेंट से, और इस बातचीत में जो बात सामने आई वो एक सबसे पहले था कि जो कारोबार है वो बड़े शहरों से अब निकलकर टियर 2 टियर 3 सिटीज पर जो बड़े ग्रुप्स हैं उनका फोकस बढ़ता हुआ। चलिए अब योर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं और शो में शामिल करते हैं अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ इस वक्त